किसान आंदोलन का आज तीसरा दिन है। दिल्ली के सभी बॉर्डर सील होने की वजह से लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस आंदोलन की वजह से रोजाना करोड़ों का नुकसान भी हो रहा है। चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे किसान आंदोलन से देश को होने वाले आर्थिक नुकसान के बारे में। नमस्कार, TV9 दिल्ली NCR देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। लोकसभा चुनाव से पहले देश भर के किसान दिल्ली कूच की ओर हैं। किसान स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, MSP पर गारंटी, लखीमपुर खीरी हादसे पर सख्त कार्रवाई करने जैसी कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए तैनात जवानों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी खूब हुई, जिसमें सैकड़ों प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। हरियाणा में सरकार के रास्ते बंद किए जाने से रोज व्यापार और उद्योगों को लगभग 550 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। किसानों के दिल्ली कूच के कारण सीमाओं पर सख्त पहरे से दिल्ली के बाजारों में व्यापारियों की सांसें भी अटक गई हैं। व्यापारियों के संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी CTI की रिपोर्ट की माने तो दिल्ली के बाजारों में ग्राहकों की संख्या में 75% तक की गिरावट आई है। वहीं 15,000 से ज्यादा कॉमर्शियल व्हीकल्स दिल्ली में एंटर करने से पहले ही फंस गए हैं और 25,000 से ज्यादा कॉमर्शियल व्हीकल्स दिल्ली में फंसे हुए हैं। CTI के अनुसार रोजाना दिल्ली के बाजारों में NCR के शहरों से लगभग 3 लाख खरीदार दिल्ली आते हैं, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से इनकी संख्या में पिछले 2 दिनों में भारी गिरावट आई है और 1 लाख से भी कम लोग दिल्ली के बाजारों में खरीदारी के लिए आए हैं। वहीं दिल्ली में लगभग 40,000 शादियां होनी थी, लेकिन किसान आंदोलन के कारण लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसकी कई तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। स्थानीय बाजार में केवल कुछ छोटी दुकानें ही चल रही हैं, लेकिन ग्राहकों की संख्या कम होने और जल्दी बंद होने के कारण इन्हें भी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, किसान आंदोलन से टूरिज्म, HRTC सर्विस, टूर्स एंड ट्रेवल्स कंपनी, होटल इंडस्ट्री, खासकर शिमला के जो होटल हैं, उनके कारोबारों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। आंदोलन के कारण बुकिंग कैंसिल हो रही है। रिपोर्ट्स की माने तो पिछली बार यानी कि साल 2020 में जब किसान आंदोलन हुआ तो उसे देश में व्यापार और उद्योगों को लगभग 90,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था और इस बार हर रोज 550 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो देश को उठाना पड़ रहा है। उसी बीच कई ऐसी तस्वीरें निकल कर आई जहां पर हमने शादियों की बात की, कई तस्वीरें बॉर्डर से निकल कर आई जहां पर शादी के बाद दूल्हा दुल्हन बॉर्डर पर फंसे हैं, एम्बुलेंस फंसे हैं। इस तरह कई ऐसे लोग हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य, चाहे वो दिल्ली से हरियाणा जाना चाहते हो, पंजाब जाना चाहते हो, बॉर्डरों पर फंसे हैं। और आज से CBSE की परीक्षा भी शुरू हो गई, जिसको लेकर CBSE बोर्ड ने गाइडलाइन भी जारी कर दिया है। 10 बजे तक बच्चों को पहुंचने का समय दिया गया था। हालांकि आज शाम जो है वो बैठक होनी है किसानों की केंद्र सरकार के बीच। अब देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और क्या किसान आंदोलन जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है और तुल पकड़ता है, या फिर मीटिंग में कुछ हल निकलता है और आंदोलन यहीं पर समाप्त होगा। ये देखने वाली बात होगी।